पूर्व विधायक राम दर्शन, आदरणीय राम दर्शन यादव। महिलाओं के साथ सोशल होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है, महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है। आजमगढ़, जहां सवाल विपक्ष से कम और अपनों से ज्यादा पूछे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि इतने संसाधनों और संगठन के बावजूद बीजेपी को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। कहते हैं कि चुनाव जनता जिताती है, लेकिन कई बार नेता खुद ही अपनी हार की पटकथा लिख देते हैं। आजमगढ़ की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो हर चुनाव के बाद एक सवाल जरूर उठता है, आखिर हार की वजह क्या थी? क्या विपक्ष बहुत मजबूत था या फिर पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं था? राजनीति में एक पुरानी कहावत है, अगर नाव में ही छेद हो तो तूफान का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में बट जाएं, जब एक नेता दूसरे नेता को हराने में ज्यादा ऊर्जा लगाए, जब जमीनी कार्यकर्ता खुद को नजरअंदाज महसूस करे, तो नुकसान सिर्फ किसी एक नेता का नहीं, पूरी पार्टी का होता है। आजमगढ़ में भी अक्सर ऐसी चर्चाएं होती रही हैं। क्या स्थानीय स्तर पर संगठन, टिकट चयन और आपसी तालमेल चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं? लेकिन ये भी सच है कि किसी भी चुनाव का परिणाम सिर्फ एक वजह से तय नहीं होता। जाति समीकरण, उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे और विपक्ष की रणनीति भी उतने ही अहम होते हैं, दिलचस्प होते हैं। बात यह है कि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इससे साफ है कि मतदाता हर चुनाव में अलग संदेश भी दे सकते हैं। तो असली सवाल यह है, अगर कोई पार्टी आजमगढ़ में मजबूत होना चाहती है तो क्या उसे पहले विपक्ष से लड़ना चाहिए या अपने ही घर की गुटबाजी खत्म करनी चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लोकतंत्र में बहस जरूरी है, लेकिन तथ्यों के साथ। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।